नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उन तमाम प्रश्नों का जो कि आपके एग्जाम 2024 में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आज की इस क्लास का जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी 8 लेवल का क्वेश्चन है। जैसा कि पूछा गया सवाल है 2019 के एग्जाम में पूछा गया, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। भारत की राजधानी क्या है? तो सिंपल सी क्वेश्चन है, नई दिल्ली, याद रखिएगा। चलते हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ प्यारे साथियों, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके फटाफट से अपने भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और वीडियो को लाइक करे। तो सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, याद रखिए, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्या रोसेस डेमास्केना है या हेलियनथस एनुस है, नॉस्ट्रेटियम है या एपेरियस टेट्रागोनोवोलस है? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम कुछ इसी प्रकार के होता है, अजीबोगरीब, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? काफ़ी इजी क्वेश्चन और सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये हमसे नहीं पूछा जा सकता ऐसा सवाल, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपसे आपके पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर लगाएं। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा मोहन गांधी, मोहनलाल गांधी या महात्मा करमचंद? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता भी होगा, ये तो बचपन से ही सभी बच्चों को सिखाया जाता है। याद रखिएगा, बापू के नाम से महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में बात कर रहा है आपसे। क्या यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिए। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी नदी है प्यारे विद्यार्थियों? गंगा नदी है, जो भारत से निर्मित होती है। कहाँ से निर्मित होती है प्यारे विद्यार्थियों? भारत से निर्मित होती है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसने रखा? जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम जो है किसने रखा? फटाफट से आंसर बताइए। यूरी नागरिन ने, नील ऑस्टोमस या वज एड्रिलन जॉन ग्लेन ने? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसने रखा है बताने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिए, सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाला का नाम क्या है? बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न आपके 2018 के एएलपी और टेक्नीशियन के फेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, फेज 2 में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिए, सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाला इंसान है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है? भारत के सबसे छोटे राज्य के जब बारे में बात आती है तो बड़ा राज्य भी ख्याल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और उत्तर प्रदेश को जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। लेकिन सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर जो होगा सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। गोवा, सिक्किम, मिजोरम या त्रिपुरा? तो सबसे छोटा राज्य जो है ये कौन है प्यारे साथियों? गोवा है, याद रखिएगा। कौन है? गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपको गोवा, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इजी एंड 10th लेवल का क्वेश्चन है। याद रखिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। H2 होगा, CO2, CH4 या NaCl? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है बताइए। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति या शनि? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा।
क्या मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है या शनि है? तो एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। वो कौन सा है? तो बिल्कुल बृहस्पति। ये ऑप्शंस नंबर आपके सी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर सवाल है कि शेक्सपियर के कौन से नाटक को रोमियो और जूलियट कहा जाता है? शेक्सपियर के कौन से नाटक को रोमियो और जूलियट कहा जाता है? एक ऐतिहासिक नाटक है, एक रोमांस नाटक, एक त्रासदी नाटक या एक प्रकार की कॉमेडी नाटक है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। जीके जैसे इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, याद रखें। तो फटाफट से आंसर जो है सभी का आना चाहिए, किस प्रकार का ये है रोमियो और जूलियटियन। तो ये याद रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा एक प्रकार के रोमांस नाटक है। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत से अंतरिक्ष पर जाने वाले सबसे पहले यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। तो चार ऑप्शंस है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है ये राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे, वो भी भारत से। यानी 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी आपसे पूछा जाएगा और जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी या फुटबॉल है या बैडमिंटन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, फटाफट से देने का प्रयास करेंगे। क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल, बैडमिंटन। तो भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में जब बात आती है तो हॉकी याद रखिएगा, ये भारत की क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर के बारे में जब बात आती है तो अटलांटिक महासागर ये विश्व का सबसे महासागर है। सबसे बड़ा महासागर के रूप में जानी जाती है अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को नेहरू उपनाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को नेहरू उपनाम से? सुभद्रा कुमारी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? यानी नेहरू उपनाम से हम लोग जानते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो सी राइट होगा। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नेहरू के नाम से उपनाम से जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि खगोल शास्त्र के अध्ययन किस विषय से संबंधित है? जी हाँ, खगोल शास्त्र का अध्ययन जो है किस विषय से संबंधित है? पृथ्वी के अध्ययन से, तारे और ग्रहों के अध्ययन से, जलवायु के अध्ययन या वनस्पति के अध्ययन? तो खगोल शास्त्र का अध्ययन जो है किस विषय से संबंधित है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तारे और ग्रहों के अध्ययन से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके ALP और टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए, याद रखें। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट? भारत के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो धारा 370 किससे संबंधित है? बताइए। धारा 370 ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि अब हटा दिया गया है वहाँ से। तो भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर या भारतीय शिक्षा नीति, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। धारा 370 जो है किससे संबंधित है ये बताइएगा। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि हमने आपको बताया। ऑप्शंस नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था ये बताइए। 1912, 14, 16 या 18? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें 1914 में शुरू किए गए। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी होगा राइट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, यात्संगे या गंगा? गंगा ये भारत की सबसे लंबी लंबी नदी है। कहाँ की है प्यारे साथियों? भारत की है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी,
जी हाँ दोस्तों, नील नदी जो है विश्व के सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। संगीत के स और प का क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये एक प्रकार के स्वर होते हैं, याद रखिए। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न्यूटन बाबा ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। तो ये आपका आंसर रहा और आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में, अगले क्लास में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो आज का ये क्लास कैसा लगा, अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।